आजाद बोल इंडिया पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। यमन ने एक बार फिर से अपनी ताकत का नमूना पेश कर लाल सागर में अमेरिका के भूकाल को धक्का पहुंचाया है। यमन के अंसरुल्लाह गुट, जिसे आप कॉमनली हुथीज के नाम से जानते हैं, उन हुथीज ने दावा किया है कि अभी अभी उसने रेड सी में अमेरिका के एक जहाज स्टार आइरिस पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यह उनका दावा है। हुथी मूवमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, जिन्हें आप कॉमनली देखते होंगे, आए दिन ये आते हैं, जनरल याहिया सारी, उन्होंने एक वीडियो जारी कर बाकायदा इस ताजा हमले के बारे में तफसील से जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि उत्पीड़ित फलस्तीनी लोगों के समर्थन में, गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के साथ समर्थन और एकजुटता में, और हमारे देश पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमले के जवाब में हमने रेड सी में यह हमला किया है। जी, हमने यह हमला किया है, और हम दुनिया की किसी भी सुपर पावर से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जो सुप्रीम पावर है। बयान सादिरुन अनिल कुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया। जनरल याहिया सारी ने इस वीडियो में क्या क्या कहा, उनकी आगे की क्या प्लानिंग है, और अमेरिका के साथ ही इजराइल के दोस्त देशों को उन्होंने क्या वार्निंग दी है, इसे आप मेरे जरिए आसान लफ्जों में समझिए, आखिर तक सुनिएगा। ये बहुत अहम वार्निंग है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन हुथीज की मिलिट्री ताकत क्या है, इनके पास क्या क्या साजो सामान है जिससे लोग घबरा रहे हैं। अपने इस ताजा बयान में जनरल याहिया सारी ने कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्स की नेवी के फौजियों ने कई नेवल मिसाइलों के साथ लाल सागर में अमेरिकी जहाज स्टार आइरिस को निशाना बनाया, और हमले सटीक और तबाही मचाने वाले थे। हमले सटीक थे, समझ रहे हैं आप। स्टार आइरिस पर जो मिसाइलें दागी गईं, वो स्टार आइरिस पर जाकर लगी हैं, ये याहिया सारी का कहना है। यमनी आर्म्ड फोर्स अपने धार्मिक, नैतिक और इंसानी फर्ज के जवाब में इजरायली नेविगेशन या लाल सागर और अरब सागर में कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले लोगों को, जहाजों को रोकने के अपने फैसले को तब तक अमल में लाता रहेगा जब तक कि गाजा पर इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते और गाजा की घेराबंदी खत्म नहीं हो जाती है, याहिया सारी ने कहा है। आखिर में याहिया ने बहुत सख्त लफ्जों में यह कहा कि गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ ज़ायनी जुल्म के जवाब में, और साथ ही हमारे देश यमन के खिलाफ चल रहे अमेरिका और बरतानिया के हवाई हमलों के जवाब में हम ये ऐलान करते हैं कि आपसे हम और ज्यादा और बड़े हमले करने में ना तो झिझकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। यह हमारा ऐलान है, दुनिया जान ले कि अब हमले और ज्यादा होंगे और इसके नतायज पहले से ज्यादा गंभीर होंगे। तो याहिया सारी ने यह साफ कर दिया है कि मामला अब आर पार का होगा। साथियों, उधर गाजा के राफा में इजराइल ने दुनिया भर की गुजारिशों को लात मार दी, ठोकर मार दी, दरकिनार कर दिया, और कल रात जबरदस्त बमबारी की राफा में, हवाई बमबारी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के शहीद होने की खबर है। हुथी मूवमेंट ने इस सिलसिले में भी एक बड़ा ऐलान किया है। स्प्रिंटर की एक ट्वीट, एक खबर के मुताबिक हाउथीज ने कह दिया है कि अगर रफा पर इजराइल ने जमीनी हमले के लिए अपनी पैदल फौज उतारी तो ऐसे हालात में हम अपने ऑपरेशंस को और एक्सपेंड कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे, और फिर जो हालात होंगे, फिर जो हालात बनेंगे इस पूरे खित्ते में, उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। याद रखिएगा, अभी रफा में मिलिट्री नहीं उतरी इजराइल की, सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं। लेकिन जो हाउथीज इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं, उसका राज क्या है? क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि यमन के हुथी के लड़ाके, जिनकी यमन में सरकार तक नहीं है, ऑफिशियल सरकार, वो इतनी बड़ी धमकी किस बेस पर दे रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि हुथीज की डिफेंस पावर क्या है और उनके पास क्या क्या हथियार हैं? चलिए बताता हूं। हौथी लड़ाकों के पास घातक हथियार है, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, समंदर से समंदर तक मार करने वाली मिसाइलें, इसके अलावा आत्मघाती यूएवी ड्रोन्स का एक बड़ा बेड़ा भी है। आत्मघाती सितंबर में हौथीज ने पहली बार एंटी एयरक्राफ्ट बर्ग 2 मिसाइलें, नेवल मिसाइलें, MiG-29 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की नुमाइश कर अमेरिका, इजराइल, बरतानिया, तमाम वेस्टर्न ताकतों को अपनी ताकत दिखाई थी। हौथीज समंदर में मशीन गनों से लैस स्पीड बोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हुथीज के पास शहाब, कासिफ और वेद जैसी एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन भी हैं। उसके पास 80 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाली कई तरह के एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। यही वो शिप्स पर दागता है। इनमें सैयद और सैजिल जैसी मिसाइलें भी हैं। हुथी के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो दुश्मन के जहाजों को डुबो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि सब साजो सामान उसे ईरान से मिला है, क्योंकि ईरान उसे समर्थन देता है। यमन के पास या हुथीज के पास MiG-21, MiG-29 और सुखोई 22 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं
जो हूती की हवाई ताकत में और ज्यादा इजाफा करते हैं। हूती अंसारुल्लाह मूवमेंट में करीब 4 लाख हथियारबंद लड़ाके होने का दावा किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फौज है। तो आप समझिए कि अब ये इतनी बड़ी फौज, इतने फौजी साजो सामान के साथ हमास के पीछे खड़ी हो जाती है, हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। अभी तक इजराइल और हुथीस का आमने सामने फौजी मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन ये होगा, यकीन मानिए बड़ा गदर होगा।